अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म का सेकंड लेक्चर है। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और मैग्नेटिक फ़ोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये बहुत इसको हमने एक ब्रीफ सा इसका हमने रिव्यू लिया था। तो अभी जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हम देखेंगे। अब एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि जब कहीं भी करंट होगा, ठीक है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर एक वायर की शक्ल में हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो तो किस तरह से उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के अंदर आपने एक सुराख करना है और सुराख करके उसमें से आपने एक वायर गुजारनी है। ठीक है, इस वायर को आपने एक सेल, एक बैटरी और एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है और उसके साथ आपने इस कार्डबोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कंपस नीडल रख देनी है। आपको पता है कि कंपस नीडल जो है ये अर्थ के मैग्नेटिक या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आमतौर पर जब कंपस नीडल आप रखते हैं तो इसकी जो नीडल है इसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, यानी कि नॉर्थ से साउथ। इसका मतलब है जिधर को ये इसकी डायरेक्शन हुई है, ये ओरिएंटेशन जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है। ठीक है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ये नीडल जो है इसने अपने आप को अलाइन कर लिया है, इसने अपने आप को सेट कर लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो ही हम इस स्विच को क्लोज़ करेंगे तो एक करंट जो है यहाँ से फ़्लो करना शुरू करेगा इस वायर में से। जो ही इस वायर में से करंट फ़्लो करता है, करंट आई फ्लो कर रहा है, तो जो ही इस वायर में से करंट फ्लो करता है ये जो कंपस नीडल है ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेती हैं। इनकी जो नीडल है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, एक नई तरतीब में आ जाती है, एक नई ओरिएंटेशन में आ जाती है। तो नई ओरिएंटेशन क्या है, ज़रा उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लेती है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो डायरेक्शंस हैं ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ करीब कोई और मैग्नेटिक फील्ड भी है जिसकी वजह से इस कंपस ने अपनी ओरिएंटेशन को इस तरह से कर लिया है। तो अगर इन सब को, ये जो इनके जो टेंजेंट हैं, अगर इन टेंजेंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाए तो क्या बनता है, आप देखते हैं कि ये एक सर्कल बन रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस शेप में है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल की शेप में है, एक लूप की शेप में है। ठीक है, तो इससे मेरी पिछली बात की भी तस्दीक हो गई जो मैंने पिछले लेक्चर में कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये हमेशा लूप्स की शक्ल में होता है, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह नहीं होता कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो और दूसरे पॉइंट पर जाके टर्मिनेट हो जाए, ये हमेशा कंप्लीट लूप्स बनाता है। तो यहाँ से जो हमने एक बात सीखी है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये सीखा है कि जो ही करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ ड्यू टू करंट, और जब तक करंट रहेगा मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात जो हमने यहाँ से सीखी है वो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सर्कल की शेप में है, एक लूप की शक्ल में है। इसका मतलब है कि अगर हमारा कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट होगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर होगी, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप्स की शक्ल में या सर्कल्स की शक्ल में होगी। ठीक है, तीसरी बात ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड करता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर। अगर आप करंट को ज़्यादा करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आप करंट को कम करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगा जब तक आप इसको करंट, यहाँ पर करंट रहेगा। जो ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से ख़त्म हो जाएगा और ये जो कंपस है ये दोबारा से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाएंगी जिस तरह ये करंट गुजरने से पहले थी। ये अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अपने आप को दोबारा से अलाइन कर लेंगे। ठीक हो गया। चौथी बात ये है कि हम ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर राइट हैंड रूल लगा सकते हैं। अब राइट हैंड रूल ये है कि आप ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अपने दाएं हाथ में आप इस तरह से पकड़ लें, ठीक है जी, और अपना जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में कर लें और फिंगर्स को कर्ल करें। अब जिस डायरेक्शन में फिंगर्स होंगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा करंट जो है वो इस तरह होगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो होंगी एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये क्लॉकवाइज होंगे।
क्लियर हो गया जी। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा एक वायर की शक्ल में, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी शेप क्या होगी, और ये भी हमने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से एक फोर्स भी होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड एक फील्ड फोर्स है, तो इसकी वजह से एक फोर्स भी होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स भी लगता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।